और पॉलिसी प्लानिंग के हवाले से इस वक्त सिंध में क्या हो रहा है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। गवर्नर साहब, आज आपकी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई, उसमें चंद अहम फैसले लिए गए, कुछ शेयर करना चाहेंगे आवाम के साथ? शुक्रिया अर्शद। उसमें जो आज जो मुलाकात थी इंतहाई अहम नौयत की थी। वो इस माना करके कि ये मीटिंग सिर्फ एक मीटिंग की हद तक नहीं थी, बल्कि एक जामे प्लान इसके अंदर पेश किया गया, प्रेजेंट किया गया, और उसका नाम उन्होंने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान रखा है। और इस प्लान के जरिए अब ये प्लान जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं सिंध के, उनके साथ शेयर किया जाएगा और उसको बाकायदा डॉक्यूमेंट किया जाएगा, और फिर इसको इंशाल्लाह वज़ीर आज़म खुद कराची तशरीफ लाकर अनाउंस करेंगे। इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, वो जो मसाइल जो एड्रेस करने के हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सॉलिड वेस्ट की जो मैनेजमेंट नहीं हो रही है, या जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो रही है, उसे एड्रेस किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर एड्रेस किया जा रहा है। इसके अंदर जो नाले हैं कराची के, जिनके अंदर तजावज़ात हो चुकी हैं, मकान बन चुके हैं, उन्हें एड्रेस किया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा प्लान है जिसमें लोगों को यहाँ से मूव करके कहीं और बसाया जाएगा, और यानी किसी को बेदखल या बेघर नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्हें कहीं और बसाया जाएगा, और ये नालों को वापस अपनी असल हैयत में लाया जाएगा। इनके साइड रोड्स बनेंगी ताकि दोबारा इसके ऊपर कब्जे ना हो, और उसकी अपनी एक जो भी विड्थ है वो बरकरार रहे। और तीसरे स्टेज में तीनों काम एक साथ होंगे। यानी तीसरा काम जो है वो ये है कि जो सीवरेज का सब मसला है कराची के अंदर, चाहे वो ट्रीटमेंट से ताल्लुक़ हो या ड्रेनेज से ताल्लुक़ हो, उसको एड्रेस किया जाएगा। और इस जो पीने का पानी है वो कराची तक लाना है K4 के ज़रिए, उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। तो ये चार चीज़ें जो मसाइल बड़े कराची के लिए, एक तो पीने का पानी, सीवरेज, स्ट्रॉन्ग ड्रेन या नाले, और सॉलिड वेस्ट, इसको सारे को एड्रेस किया जाएगा इंशाल्लाह। गवर्नर साहब, वजीर आजम खुद आके ऐलान करेंगे इस पैकेज का, और कब तक वजीर आजम की आमद कराची में मुतवक्को है? बहुत जल्द हो जाएगा। सिर्फ वजीर आजम ने आज जो ये पैकेज सारा जो देखा है हमने, पैकेज नहीं प्लान कह लें इसको, जो प्लान हमने आज देखा है, ये प्लान को वजीर आजम ने आज फॉर्मली उन्होंने अप्रूव किया है, उन्होंने इसको ओके दिया है। हम सिर्फ इंतजार करेंगे, क्योंकि हम इस वक्त जुमेरात को आ रहे हैं वजीर आजम कराची हैं। अभी प्लान कंफर्म नहीं है, बट जुमे का सोच रहे हैं कि अगर जुमे से पहले ये सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बाउंस अप हो जाए और ये सब एक पेज पर आ जाएं, क्योंकि इसके अंदर मुमकिन है कि कोई हमारे जो स्टेक होल्डर्स इनके हैं वो कुछ रद्दोबदल करना चाहें, कोई नई सजेशन देना चाहें, कोई और चीज़ कोई इम्प्रूव करना चाहें इसको, तो उसके लिए वी आर फ्लेक्सिबल एंड ओपन। तो उसमें ये अगर हो गया उससे पहले, तो इंशाल्लाह वज़ीर आज़म जल्द आ जाएंगे, हो सकता है उससे भी पहले आ जाएं। गवर्नर साहब, आपने बताया कि बहुत कॉम्प्रीहेंसिव आपकी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, और एक बड़ा जामे किस्म का प्लान बनाया है, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आपने बताया, नाले जो है उनमें से एनक्रोचमेंट हटानी है, उसकी विड्थ दोबारा आप बहाल करेंगे, साथ सीवरेज का निज़ाम इसको भी सही करना है, स्टेक होल्डर से बातचीत भी होगी। जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके लालच का कोई इलाज इस हवाले से भी बात हुई? क्योंकि जितने आपने इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं, ये इंसानी लालच की वजह से आज हर जगह, चाहे वो आपके DHA हो या गरीब इलाके हो, वो सब जगह पे इंसानी लालच की वजह से ये हुआ है। माई कुलाची का आप एरिया ले लें या DHA फेज 8 का ले लें, जो आपके नालों की विड्थ थी, जो नेचुरल एक ड्रेनेज था रेन वाटर का, वहां पे आपने तजावजात करके, जमीनें रिक्लेम करके, कंस्ट्रक्शंस करके तबाही कर दी। और ये जो आप पैकेज लेके आ रहे हैं, जब तक उस लालच का परमानेंट हल नहीं निकालेंगे, इनसे मसला आपके ख्याल में हल हो जाएगा? अर्शद साहब, आपने सवाल तो बड़ा पटाखा किया है, लेकिन इसके जवाब शायद मैं आपको ना दे पाऊँ। मैं सिर्फ इतना आपसे ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो लालच का आपने जिक्र किया ना, इसको हमें सबको हैंडल करना पड़ेगा। हम इसको जो ये जो प्लान आपको बता रहा हूँ, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो बना रहे हैं, इसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए इसमें हम कई चीज़ें ऐसी इंट्रोड्यूस करें नई, जो शायद पहले ना हुई हो। तो उसके ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा जाए, और बग़ैर इंसानी लालच के, बग़ैर कोई ज़ाती फ़ायदे के, इसको एक ब्रॉड बेस्ड आवाम के लिए एक हकीकी मंसूबे के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। और इंशाल्लाह जब ये लोग इस पैकेज को, इस प्लान को देखेंगे ना, तो दे विल अंडरस्टैंड द सीरियसनेस कि वज़ीर आज़म कितने सीरियस हैं कराची के लिए। जो लोग इस वक्त तक वज़ीर आज़म की तरफ देख रहे हैं कि जी कराची डूब रहा है, वज़ीर आज़म आए नहीं, फ़ोटो कम से कम आके लोगों के साथ खड़े हो जाते,
वो एक फोटो ऑप से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था। ये जो प्लान बना है ये बहुत ही जबरदस्त बना है। मैं कम से कम मैं इससे बड़ा इम्प्रेस हूँ आज इस प्लान को देख के, और मेरी दुआ है अल्लाह से कि ये जल्द से जल्द तमाम स्टेक होल्डर्स को ओके करें ताकि इसको मूव फॉरवर्ड करें इसके ऊपर। गवर्नर साहब, वजीर आजम क्लाइमेट के हवाले से भी बहुत कंसर्न है और जितने इनिशिएटिव उन्होंने लिए शायद ही इससे पहले पाकिस्तान में लिए गए हो। जो बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है और सिंध के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, अजला है, वहाँ से भी आपके पास कुछ रिपोर्ट आ रही हैं, कुछ फ्लैश फ्लड्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं, और वहाँ पे क्या इकदाम सिंध हुकूमत ले रही है? जी, वहाँ से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। ठट्टा, बदीन, गुलारची, ये जो हमारा लाड़काना, हर तरफ से इसी तरह की आवाज़ें आ रही हैं। एक तो अरशद साहब, एक बात ये तो पहले हम अक्स कर लेना कि ये जो बारिशों का स्पेल है ये कोई नॉर्मल बारिशों का स्पेल नहीं है। ये दूसरे दर्जे की बारिशें हैं जो तबाहकुन होती हैं, जिसके लिए कम अज़ कम सूबा सिंध तो तैयार नहीं था कि ना हमारे पास इस तरह के सिविल सिस्टम है, ना हमारे पास इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम है जो इन बारिशों को हैंडल करता। अगर हम कराची की, वापस मैं अगर बात करूं कि अगर हम कराची के नालों को अपनी असल हैयत में बरकरार भी रखते और ये रवा भी होते, इसके अंदर सॉलिड वेस्ट ना भी फेंका जाता, यानी जिसके लिए बना था पर्पस के लिए उस तरह होता, तो भी तबाही आनी थी। लेकिन क्योंकि हमारी तैयारी नहीं थी, हमारे पास तो घंटे भर की बारिश में कराची डूब जाता है, तो ये बारिश तो एक ऐसी अनहोनी बारिश हुई है कि जिसने तबाहियाँ पूरे सिंध में फेर दी हैं। तो सिंध से भी आवाज़ें आ रही हैं और इसके लिए हमारे पास कल चौधरी सरवर जो गवर्नर पंजाब हैं वो तशरीफ ला रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, और यहाँ पे वो सिंध में जो रिलीफ का काम शुरू होने लगा है उसके लिए वो यहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन और रिलीफ गुड्स के लिए वो यहाँ पे कल आ रहे हैं, तो उनके साथ मैं निकलूंगा। बदीन भी मैंने जाना है, बदीन से मैं शुरू करूंगा और फिर पूरे सिंध का इंशाल्लाह दौरा करूंगा। गवर्नर साहब, आपने बहुत अहम बात की कि शायद बारिशें इस दफ़ा नॉर्मल से ज़्यादा हुई हैं, लेकिन जो टाउन प्लानिंग जब भी आप करते हैं किसी भी जगह पे दुनिया में, उसमें ये सारी चीज़ें केटर की जाती हैं कि मिनिमम बारिश कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितने, और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज भी बनाने। इवन जो पोश इलाके हैं कराची के DHA जैसे, वहाँ से जो मनाजिर देखने में आए, वहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बने हुए हैं या नहीं बने हुए, और वो केटर ही नहीं किया किसी ने, और हम कह देते हैं कि जी बारिशें ज़्यादा हो गई हैं तो इसलिए शायद हम लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। ये तो बरसा बरस से टाउन प्लानिंग की एक बुनियादी चीज़ है, क्या किसी ने इस पे गौर नहीं किया, कराची हो या सिंध भर में जहाँ पे अब आप कह रहे हैं फ्लैश फ्लड्स भी आ रहे हैं? अर्शद साहब, अगर यहाँ से आपने DHA का तस्करा किया और आज DHA में एक डेमोन्स्ट्रेशन भी बड़ा हुआ है, और वो मैं इसलिए अपना हल्का कहता हूँ कि वहाँ से मैंने इंतखाब लड़ा था और जीता था। आपको लोग याद भी काफी कर रहे थे, मेरे पास वीडियोज है, बट चूंकि आप इस वक्त माशाल्लाह गवर्नर हैं तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है तो वो आपको सुना के थोड़ा वो किया जाए, तो मैं इसलिए वो चला नहीं रहा आपकी इज्जत की खातिर। मैंने देखा और मैं आपका मशकूर हूँ कि आप नहीं चला रहे, मैं इसको देख भी रहा हूँ, और जिन लोगों का गम गुस्सा है उसको मैं समझता भी हूँ, और शायद अगर मैं गवर्नर ना होता तो मुमकिन है कि शायद मैं उनके साथ ही खड़ा होता। लेकिन मैं एक चीज़ ये आपको बता दूं कि मैं इसको इस वक्त पाकिस्तान आर्मी की अपनी टीमें इसके अंदर लगी हुई हैं, रेन स्टॉर्म वाटर के डिस्पोजल के लिए। वहाँ बाकायदा उसमें वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम मौजूद है डिफेंस क्लिफ्टन में। प्रॉब्लम ये हुई है कि ना, क्योंकि समंदर का पानी ऊपर आ गया है, हाई टाइड है, पानी बैक मार रहा है नाले से, जितना पानी निकालते हैं ये समझ नहीं आती कि इसको फेंकें किधर, ड्रेन किधर करें इसको, क्योंकि जैसे ही डालते हैं नाले में तो वो वापस बैक मारता है और 4 फुट पानी वापस 4 फुट हो जाता है। ये सूरत हाल है। अब ट्रकों के जरिए पंप करके उनको पानी को ले जाके दूर फेंका जा रहा है, जो बहुत मुश्किल काम है जब 4-4 फुट पूरे इलाके के अंदर पानी खड़ा हो। मुझे ये लोगों की तकलीफ का एहसास है, लेकिन लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि बारिशों का ये स्पेल जो था ये एक गैर मामूली किस्म का स्पेल था। ये बात लोगों की अपनी जगह बिल्कुल बजा है कि हर जगह बेहतरी की गुंजाइश है, डिफेंस क्लिफ्टन में भी होगी और औरंगी कोरंगी और नाजमाबाद में भी होगी, लेकिन ये एक गैर मामूली स्पेल था। इसमें गैर मामूली इकदाम की ज़रूरत है जिसकी कोशिशें इस वक्त की जा रही। गवर्नर साहब, आपने जो मर्ज है, उसकी जो नब्ज है, आपने बिल्कुल सही पढ़ी है कि इस वक्त समुंदर का पानी जो है और नाले जो है वो पानी बैक मार रहे हैं और समझ नहीं आ रही कि पानी को फेंकें किधर। असल मसले की बुनियाद यही है, क्या आप कोई इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे कि DHA ने जो इलाके हैं और सी जिसको रिक्लेम किया है,
क्या वहां से मंजूर कॉलोनी के पास नाला जो ड्रेनेज है, जो एक नेचुरल ड्रेनेज होना था, उसकी जगह कम तो नहीं हुई? जो माई कुलाची का ब्रिज बना है और वहां पे नाले जो है वो छोटे हो गए, मैनग्रूव्स का जो एरिया था वहां पे क्या हालात हुए? और सिर्फ ये इंसानी लालच है कि जी हमने यहाँ पे मेगा सिटीज बनानी है और कंक्रीट कंस्ट्रक्शंस करनी है और फिर करोड़ों के ये प्लॉट बेचने हैं, ये आप क्या कोई इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे कि जो पानी बैक मार रहा है ये किसके लालच की वजह से बैक मार रहा है? अर्शद साहब, ये जितनी बारिशें हुई हैं कराची में, इसमें ये डिफेंस क्लिफ्टन का इलाका वो इलाका है जो पॉश समझा जाता है और यहाँ पे पानी खड़ा नहीं होता। ये इस बार मैं अगेन आपसे ये कह रहा हूँ कि नेचुरल क्लैमिटी है। यहाँ पे जो जिस साइज के नाले बने हुए हैं वो इस साइज की बारिश को बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। इस बारिश के लिए कोई दुनिया में ऐसे मुल्कों के अंदर नहीं बना करते कि 350 या 400 मिलीमीटर बारिश के हिसाब से कहीं आप ड्रेनेज सिस्टम बनाए। बारिश के लिए 100, 125, 150 मिलीमीटर के हिसाब से बन जाता है, उसके आगे नहीं बन पाता। ये तो एक अलग ही कोई काम हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता कोई आपने बजा फरमाया गवर्नर साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। मैं तो आपकी उस बात को अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आपने इस मसले की जड़ को पकड़ा है कि समुंदर से पानी और नालों में पानी बैक मार रहा है, समझ नहीं आ रहा फेंके किधर। जो नेचुरल स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के रास्ते थे उसको हमने खुद कंस्ट्रक्शंस कर करके उन रास्तों को हमने ब्लॉक किया बतौर गवर्नर सिंध, बतौर कस्टोडियन ऑफ द सिंध प्रोविंस, जिसमें कराची उसका एक बड़ा शहर है। जो आप ही ने बात की मोहतरम गवर्नर साहब, उस पर क्या आप कोई इंक्वायरी ऑर्डर करना चाहेंगे कि ये जो लालच जिन लोगों का था, जिन्होंने ये किया, जिस वजह से आज आप ही ने कहा पानी बैक मार रहा है, उस पर कोई इंक्वायरी छोटी मोटी ऑर्डर कर दें? जी बिल्कुल कर लेंगे। इंक्वायरी करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इंक्वायरी करेंगे, रिजल्ट आएगा तो हम कोई बेहतरी की तरफ जाएंगे और जो अगर कोई कल्प्रिट था या किसी ने ऐसे काम किया है तो उसे करार वाकई सजा भी मिलेगी। बहुत अच्छी बात की गवर्नर साहब, और लोगों की आपसे उम्मीद और तवक्कुआत भी यही है, और खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और वज़ीर आज़म ने भी कहा कि जब इंक्वायरीज होती हैं तो आपको पता लगता है कि स्ट्रक्चरल इश्यूज किधर हैं, प्रॉब्लम्स किधर हैं, और फिर आप लॉन्ग टर्म उसके सोल्यूशन निकालते हैं। और बहुत अच्छा किया कि आपने ये इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी कि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी इस हवाले से निकले। एक और मसला गवर्नर साहब, जो लोग यकीनन आपकी तरह आपके पास भी कंप्लेंट्स आई होंगी, कराची इलेक्ट्रिक, क्या इस हवाले से कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से वज़ीर आज़म से कोई बात हुई आपकी? जी कराची इलेक्ट्रिक की तो इस रेन स्पेल से पहले से हमारी बातचीत चल रही है और काफ़ी सारे मसाइल कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से हैं। लेकिन इस दफ़ा जो ये बारिश के अंदर कराची में बिजली की 4-4 दिन 3-3 दिन बंदिश का लोगों ने सामना किया है, मैं उनसे माजरत खा भी हूँ, उनके दुख को समझता भी हूँ। मेरी अपनी वालदा जिस घर में रहती है मेरे भाई के साथ, उन घर में 3 दिन बिजली नहीं थी। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ अरशद साहब कि मैंने खुद देखा है कि जहाँ इनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं वहाँ पे अंदर 5-5 फुट पानी खड़ा हुआ है सब स्टेशंस के अंदर, वहाँ से बिजली ऑन नहीं की जा सकती। और मसला वही है कि वो पानी जब पंप करते हैं, निकालते हैं, तो वो बैक मारता है, वापस भर जाता है पानी। वो कहते हैं जी आप पानी निकाल के दे दें, हम बिजली आपको 2 घंटे में ऑन कर देंगे। तो लिहाजा वो एरिया वाइज चल रहा है मामला। मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि इलेक्ट्रिक को, कि इलेक्ट्रिक की बहुत सारी खामियां हैं, कि इलेक्ट्रिक ने जिस तरह की डेवलपमेंट वर्क करना था, जिसको उनको करना चाहिए था इस मेगा सिटी के अंदर, तो जब से उन्होंने टेक ओवर किया उन्होंने नहीं किया। उसके वो जिम्मेदार हैं। कराची में ओवर बिलिंग के मसाइल अपनी जगह हैं। मैंने नेपरा को ऑडिट के लिए कहा है कि उनका ऑडिट करें और इनके जितने पैसे इन्होंने ओवर चार्ज किए कराची के लोगों के साथ, वो फौरी तौर से उनको वापस करें। बट ये एक एक्सेप्शनल सूरत हाल है जिसको हमें थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा गवर्नर साहब, कराची के आपने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जो वज़ीर आज़म से आपकी बातचीत हुई, इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी होगी यकीनन, और सिंध हुकूमत के एस्टिमेट्स हैं कि कम से कम 10 अरब डॉलर्स इस हवाले से कराची के लिए चाहिए होंगे। इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने कुछ अरब रुपए, मुतअद्दिद अरब रुपए के एक पैकेज कराची के लिए अनाउंस किया था। तो क्या अब ये सिंध हुकूमत को इतने सारे पैसे मिल जाएंगे? क्योंकि शिबली फराज साहब वफाकी वजीर इत्तलात तो कहते हैं सिंध हुकूमत को हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते पैसे देना, क्योंकि वो हो सकता है किसी जाली अकाउंट में ही ना चले जाए। नहीं देखिए, जो 10 अरब डॉलर की वो बात कर रहे हैं, वो वर्ल्ड बैंक ने एक प्लान दिया था कराची को ठीक करने के लिए कि 1 अरब डॉलर सालाना कराची की डेवलपमेंट पर लगे तो 10 साल में जाके कराची की सूरत हाल बेहतर होगी। वो शायद उसको रेफर कर रहे थे। लेकिन जो ये पैकेज है, इसकी जो टोटल हैयत है वो वज़ीर आज़म खुद आपको बताएंगे। लेकिन ये प्लान जो है, ये कोई
एक या 2 या 4 या 10 अरब का नहीं है, ये बड़ा प्लान है। इसकी वज़ीर आज़म खुद आकर अपनी ज़बान से ये बात बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन।